स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। बहुत समय पहले ज़रफ़शान नाम के एक तटीय गांव में, जहां सूरज समंदर को चूमता था और हवाएं प्राचीन लोरियां गाती थीं, करीम नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल मछुआरा रहता था। हर सुबह वो समंदर में अपना जाल डालता, उम्मीद करता कि इतनी मछलियां मिल जाएं कि अपनी बीमार माँ का पेट भर सके। एक दिन जब करीम ने जाल खींचा तो उसमें मछलियां नहीं थीं, बल्कि एक अजीब सी कांच की बोतल फंसी थी। वो बोतल रंग बदल रही थी और उसके ढक्कन पर कुछ पुराने चिन्ह बने थे। करीम ने सोचा कि शायद ये कीमती हो और उसने उसे खोल दिया। अचानक तेज हवा चली, गुलाबी और सुनहरी धुआं उठी और उसमें से एक लंबी, चमकदार औरत निकली। वो सितारों से बनी ड्रेस पहनती थी और उसके बाल चांद की रोशनी जैसे बहते थे। मैं शहजादी गुलनूर हूँ, उसने कहा, ज़हीन राज्य की राजकुमारी, जिसे 1000 साल पहले झुलकर नैन नाम के एक दुष्ट जादूगर ने इस बोतल में कैद कर दिया था। करीम हैरान था, लेकिन उसने उसका स्वागत किया। बदले में गुलनूर ने अपनी जादू से उसकी माँ को ठीक किया, गांव को ढेर सारी मछलियाँ, साफ पानी और फसलें दी। चमत्कारों की खबर फैल गई और उसी के साथ खतरा भी। दूर काले पहाड़ों में झुलकर नैन को एहसास हुआ कि बोतल का जादू टूट चुका है। उसने देखा कि सितारे हिल रहे हैं और समझ गया कि गुलनूर आज़ाद हो चुकी है। गुस्से में उसने धुएं और आग से बने अपने साए की सेना को बुलाया और कसम खाई कि वो गुलनूर को फिर से कैद करेगा। इस बीच गुलनूर ने अपनी कहानी बताई। कभी वो ज़हीन की रानी थी, एक ऐसा राज्य जहाँ क्रिस्टल की मीनारें और जादुई जंगल थे। लेकिन झुलकर नैन ने उसके पिता से धोखा किया, उन्हें पत्थर बना दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। गुलनूर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसे धोखे से बोतल में बंद कर गया। गुलनूर ने अपना राज्य वापस पाने का संकल्प लिया और करीम से मदद मांगी। करीम ने हाँ कहा और उनकी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उन्हें कई साथी मिले। नूरा, एक रेगिस्तानी चोरनी जो दिल की साफ और फुर्ती में बेमिसाल थी। टिको, एक बोलने वाला तोता जो पहले ज़हीन के महल में रहता था। रफ़ीक, एक युवा लोहार जिसके माता पिता झुलकर नैन के पहले हमले में खो गए थे। इन सब ने कई मुश्किलों का सामना किया, रेत के विशाल सांप, फुसलाने वाले जंगल की मृग तृष्णा और एक झील जहां हर कोई अपनी सबसे डरावनी परछाई देखता था। लेकिन दोस्ती और हिम्मत से वे हर चुनौती पार कर गए। जब वो ज़हीन पहुंचे तो धरती मुरझाई हुई थी, पेड़ सूखे, नदियाँ खाली और लोग गुलाम। लेकिन गुलनूर को देखकर लोगों की आंखों में उम्मीद जगी। रफ़ीक ने उल्कापिंड की धातु से एक जादुई तलवार बनाई और नूरा ने छुपे हुए बागियों को तैयार किया। करीम और गुलनूर की अगुवाई में सब ने मिलकर क्रिस्टल महल पर धावा बोला। झुलकर नैन पहले से तैयार था, वो साए से ड्रैगन बनाता और आग की आंधियां भेजता। लेकिन गुलनूर, जो अब अपने दोस्तों के साथ थी, अपनी असली ताकत को पहचान गई। प्यार, सच्चाई और बलिदान से उपजा प्रकाश। एक चमकते उजाले के साथ गुलनूर ने उसका जादुई स्टाफ तोड़ दिया। उसके पिता पर पड़ा पत्थर का जादू टूटा और पुराने राजा जाग गए। झुलककर नैन चीखा और अंधकार में समा गया, कभी न लौटने के लिए। ज़हीन में फिर से शांति आई। गुलनूर रानी बनी, लेकिन उसने अपने दोस्तों को नहीं भुलाया। करीम को समुद्रों का शाही सलाहकार बनाया गया। नूरा रेगिस्तान की रक्षक बनी। रफ़ीक ने एक नया गांव बसाया और कारीगरी सिखाई। टिको तो शाही संदेशवाहक और किस्सागो बन गया। गुलनूर और करीम करीब आए, न जादू की वजह से, न ताकत से, बल्कि उस बंधन के कारण जो उनके दिलों के बीच था। एक मछुआरा और एक राजकुमारी, दोनों बहादुर, दोनों नेक। और हर साल वो ज़रफ़शान जाते, जहाँ लहरें अब भी कहानी कहतीं। उस राजकुमारी की जो बोतल में बंद थी, और उस लड़के की जिसने उसे आज़ादी दी। ज़हीन एक बार फिर खिल उठा। क्रिस्टल की मीनारें सूरज में चमकती थीं, बागों में हंसी गूंजती थीं और जादुई जंगल फिर से गाने लगे। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। एक रात जब रानी गुलनूर और करीम खगोलीय वेधशाला में थे, आसमान अजीब तरह से बैंगनी हो गया। चाँद, जो पहले चमकदार था, अब पतला, फीका और टूटी कांच जैसा लग रहा था। फिर से शुरू हो रहा है, एक बूढ़ी आवाज़ आई। वो थे एल्डर यशवन, रियासत के प्राचीन तारा पाठक, जो कभी गुलनूर की माँ की सेवा में थे। हर 1000 साल में हॉलो मून वापस आता है। इसका मतलब है कि मिर्जाल, चांद को निगलने वाला दैत्य, जाग रहा है। गुलनूर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मिर्जाल? वो तो बस एक कहानी थी। नहीं,
यशवंत ने गंभीरता से कहा। वो सच था। वो एक परछाई और सितारों से बना जानवर था, जिसने कभी चांद को निगलने की कोशिश की थी। तुम्हारे पूर्वजों ने उसे एक अलग आयाम में कैद किया था, लेकिन अब उसकी मुहर टूट रही है। गुलनूर ने फिर से अपनी टोली इकट्ठा की। करीम, नूरा, रफ़ीक और टिको सबने महल की लाइब्रेरी में पुराने ग्रंथ देखे। उन किताबों में लिखा था कि 3 स्टार क्रिस्टल ही चांद की रोशनी लौटा सकते हैं और मिर्जाल को फिर से कैद कर सकते हैं। लेकिन ये 3 खतरनाक जगहों पर थे। वेन, लीरा की गुफाएं, जहां सायरन और गूंज आत्माएं पहरा देती हैं। 2. नाराम के तैरते द्वीप, जो हवा में हैं और जहां वायु जीव रहते हैं। 3. स्टार किंग का मकबरा, जो वर्जित रेगिस्तान में है, जहां वक़्त भी झुकता है। टीम 3 हिस्सों में बंटी। गुलनूर, करीम और टिको ने नाराम द्वीप की उड़ान भरी। वहां की हवाएं इतनी तेज थीं कि लोहे को भी काट दें। एक तूफानी रक्षक ने तभी उन्हें जाने दिया जब करीम ने आसमान की पहेली सुलझाई। नूरा अकेली लीरा की गुफाओं में गई। उसने अपनी चतुराई से सायरनों को मात दी। वहां एक गूंज आत्मा ने क्रिस्टल को चांद के पत्थर से बनी वीणा में छुपा रखा था और बस अपनी माँ की लोरी सुनना चाहती थी। नूरा ने वो लोरी गाई और आत्मा ने उसे जाने दिया। रफ़ीक ने गुलनूर से मिला एक जादुई कंपास लेकर स्टार किंग के मकबरे का रास्ता तय किया। वहां उसे अपनी परछाई से लड़ना पड़ा और जमे हुए समय में चलना पड़ा। आखिर में स्टार किंग की आत्मा ने उसकी हिम्मत परखा। रफ़ीक ने ताकत नहीं बल्कि ईमानदारी से जीत पाई जब उसने अपने डर और माता पिता की यादें स्वीकार कीं। ग्रहण और जागृति तीनों क्रिस्टल लेकर सब जहीन लौटे, लेकिन देर हो चुकी थी। चांद पूरी तरह से टूट गया और उसके बीच से एक तारे जैसा काला सांप निकला। मिर्जाल, चांद को खाने वाला। आसमान काला हो गया। परछाइयां जमीन पर फैल गईं। लोग डर से भागने लगे। गुलनूर ने क्रिस्टल उठाए, क्रिस्टल टॉवर की चोटी पर खड़ी हुई और अपने पूर्वजों की रोशनी को पुकारा। करीम उसके साथ खड़ा, तारों को समर्पित नाविकों की प्रार्थना दोहरा रहा था। नूरा ने चांद पत्थर की वीणा बजाई। रफ़ीक ने एक तारा तलवार से मिर्जाल पर वार किया। क्रिस्टल गुलनूर के चारों ओर घूमे और एक शुद्ध प्रकाश में बदल गए। एक आखिरी पुकार के साथ गुलनूर ने वो रोशनी छोड़ी और मिर्जाल को फिर से चांद में बंद कर दिया। इस बार जादू से नहीं, बल्कि हिम्मत, करुणा और एकता से। सितारों के नीचे एक राज्य चांद फिर से चमक उठा। रोशनी लौट आई। लोग खुशियां मनाने लगे और उस दिन से जहीन का हर पूरा चांद 3 रंगों में चमकता है। नीला हिम्मत के लिए, सुनहरा दया के लिए और बैंगनी एकता के लिए। ये जश्न सिर्फ जीत का नहीं बल्कि एक वादा बन गया। जब तक जहीन के लोग साथ हैं, कोई अंधेरा उन पर हावी नहीं होगा। शांति लौट आई। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।